मत्ती अध्याय 28। यीशु मुर्दों में से जी उठा। सबसे पहले आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेस द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है यीशु मुर्दों में से कैसे जी उठा। साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में जानेंगे जिसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। सब्त के बाद जब रविवार की सुबह पाँव फट रही थी, मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था। इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ से जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हो। तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वह यहाँ नहीं है जैसा कि उसने कहा था। वह मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है। तुम उसे वहीं देखोगे जो मैंने तुमसे कहा है। उसे याद रखो। उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया। वे भय और आनंद से भर उठी। फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ी। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला। फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ी। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम। वे उसके पास आई। उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाए। वहीं वे मुझे देखेंगे। अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थी कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उन सब की सूचना प्रमुख याजकों को जा सुनाई। सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर वहाँ की वे लोगों से कहे कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा कर ले गए। यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुँचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे।
पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और यह बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ जाने को उनसे यीशु ने कहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की, यद्यपि कुछ के मन में संदेह था। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परमपिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ।